प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हमारे प्यारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर यानी हमारे ऊपर अल्लाह के ख़ास इनामात व इकराम हैं। इनमें से एक रमज़ान का महीना भी अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के लिए एक इनाम है। ये महीना रहमत और मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ फरमाए हैं। कहते हैं कि जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो मियाँ के लिए बीवी को हराम कर दिया गया और बीवी के लिए मियाँ को हराम कर दिया गया। यानी जब रोज़े फ़र्ज़ हुए थे तो रमज़ान के महीने में दिन हो या रात मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते थे। लेकिन एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि इस उम्मत के लिए रात के वक्त अल्लाह ने हर जायज़ चीज़ को हलाल कर दिया और दिन में रोज़े की हालत में इन कामों को हराम करार दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रमज़ान में मियाँ का बीवी के पास जाना जायज़ है या नहीं, और रमज़ान में हम बिस्तरी किस वक्त कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको वो वाक़यात सुनाते हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने हमारे ऊपर आसानियाँ फरमाई और ये मेहरबानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें मिली। एक बार एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो मारा गया, मैं तो हलाक व बर्बाद हो गया। तो पूछा गया कि क्या हुआ? तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया तो आपने फरमाया कि ग़ुलाम आज़ाद कर दो। तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं तो गरीब आदमी हूँ, ग़ुलाम कहाँ से आज़ाद करूँ? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नहीं कर सकता तो 60 मसाकीनों को खाना खिला दो। तो वो कहने लगा कि मैं तो ख़ुद मसाकीन हूँ, कहाँ से रोटी खिलाऊँ? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी बात है तो 60 रोज़े रख लो। तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, एक रोज़े में ये हाल है तो मैं 60 रोज़े कैसे रखूँ? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने उस शख्स से कहा, अगर ऐसी बात है तो इधर बैठ जा। फिर कुछ देर बाद एक सहाबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरों के साथ हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सदक़े की खजूरें हैं। तो आपने उस शख्स को बुलाया जो पहले से बैठा हुआ था। उससे आपने फरमाया कि इधर आओ और ये खजूरें ले जाकर मदीने के मसाकीनों में तकसीम कर दो, बांट दो। तो वो हमबिस्तरी करने वाला शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मदीने में मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। आप ऐसा करें कि मेरा जुर्माना मेरे लिए ही हलाल कर दें। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी इस बात पर मुस्कुराए और आपने फरमाया, जा, ये खजूरें तेरे लिए हलाल हैं, लेकिन साथ में ये भी फरमाया कि ये सिर्फ़ तेरे लिए है, बाकी सबके लिए ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमा दिया, तुम्हारे लिए इफ्तार से लेकर सहरी तक हर जायज़ चीज़ हलाल है, लेकिन जैसे ही सहरी हो जाए तो फिर सब ख़त्म। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहुत प्यारा इस्लाम लेकर आए हैं। रमज़ान का महीना शुरू होते ही अल्लाह पाक जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर देता है और जन्नत के तमाम दरवाज़े इस उम्मत के लिए खोल दिए जाते हैं। इस उम्मत को तरावीह की नमाज मिली और उस पर अल्लाह ने अजीम अज़्र रखा। पहली वाली उम्मतों में तरावीह की नमाज नहीं थी, लेकिन हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये नमाज अता की है। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे रमज़ान में बीवी के पास जाने के हवाले से, तो चलिए अब इस हवाले से बात करते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि शुरू इस्लाम में यानी जब रोज़े रखना फ़र्ज़ हुए थे तो उस वक्त मियाँ और बीवी का हमबिस्तरी करना हराम था, चाहे दिन हो या रात। लेकिन बाद सहाबा इकराम से रमज़ान की रातों में इस तरह के फ़ेल सरज़द हुए, इस पर वो नादिम व शर्मिंदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन सहाबा ने अपनी परेशानी बताई। तो आयत उतरी और फरमा दिया गया, आइंदा तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में अपनी औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जानों को ख़यानत में डालते रहे हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें माफ़ फरमा दिया और आइंदा के लिए इजाज़त भी अता फरमा दी। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है, तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है।
वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने हक में ख़यानत करते थे, तो उसने तुम्हारे हाल पर रहम कर दिया और तुम्हें माफ़ फरमा दिया। बस अब रोज़ों की रातों में उनसे मुबाशरत करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। याद रहे इस आयत में ख़यानत से मुसलमान अपनी बीवियों के साथ गुजारते थे। मालूम हुआ कि रमज़ान में दिन के वक्त मर्द औरत का जिमा करना यानी हमबिस्तरी करना हराम है। इन पर यह फ़र्ज़ व वाजिब है कि वो रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें। अगर उन्होंने हमबिस्तरी वाला काम कर लिया तो उनके ज़िम्मे कफ़ारा है, जो एक ग़ुलाम आज़ाद करना है। जो इसकी ताकत ना रखे तो वो 2 महीने मुसलसल लगातार रोज़े रखे, और जो इसकी भी ताकत ना रखता हो वो 60 मसाकीनों को खाना खिला दे। प्यारे दोस्तों, रमज़ान की रातों में हमबिस्तरी करना जायज़ है। शाम को इफ्तार के बाद सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले हमबिस्तरी कर सकते हैं। हमबिस्तरी के बाद गुस्ल करना वाजिब है। दोस्तों, गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर फ़ज्र तुलू हो गई तो जिमा हराम हो जाएगा। जिमा कर लेने की सूरत में कफ़ारा लाजिम होगा। याद रहे कि अल्लाह ने इंसान के लिए हलाल और हराम की हुदूद मुकर्रर फरमाई हैं, और एक मुसलमान के लिए ज़रूरी ये है कि वो इन हुदूद पर कायम रहे और इन हुदूद से तजावुज़ ना करे। याद रहे बीवी को अल्लाह ने शौहर के लिए हलाल फरमाया और एक दूसरे को एक दूसरे का लिबास कहा है। मर्द के लिए जायज़ नहीं कि वो अपनी जिनसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गैर औरतों पर बुरी निगाह डाले। ऐसा इरादा रखना मर्द के लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह का हुक्म औरत के लिए भी है कि अपने शौहर के अलावा किसी गैर मर्द पर नज़र न डाले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।